हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी के हिंदी बुक रिमझिम बुक के क्लास 4 के सेकंड लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। यह लेसन जो है यह बादशाह अकबर के बारे में है और उनके मंत्री बीरबल के बारे में है। बादशाह अकबर के बारे में आप सबने जाना होगा ना, वो बहुत बड़े बादशाह थे। हाँ, बादशाह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्परर थे, जो बहुत सारे जगहों के जो राजा होते हैं वो बादशाह कहलाते। तो बादशाह अकबर के जो है दरबार में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपना मंत्री बना के रखा था। उन्हीं में से एक कौन था? बीरबल था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। और वो इतना बुद्धिमान था और इतना हाजिर जवाब था, तुरंत में इतने अच्छे अच्छे आंसर्स देता था कि राजा अकबर उसको बहुत पसंद करते थे। हाँ, तो उसी पे ये स्टोरी है, सेकेंड लेसन, जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। हाँ, बादशाह अकबर, मैंने बताया ना, अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करता था और बीरबल बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों की नहीं चलती थी। बहुत लोग कोशिश करते थे चलो उसको फंसा लेंगे, बातों में फंसाएंगे, पर बीरबल फंसने वालों में से नहीं था। इसीलिए दूसरे क्या होता है, जब कोई बहुत अच्छा होता है दूसरे को से ईर्ष्या होने लगती है ना, जलन होने लगती है। उसी तरह दूसरे जो दरबारी थे, हाँ, दरबार में जो लोग सब रहते हैं उनको दरबारी कहते हैं। दरबार क्या होता है? राजा का वो एरिया जहाँ राजा का सिंहासन होता है और सामने मंत्री सब बैठे रहते हैं, और जो भी राज्य में प्रॉब्लम होता है उसी कोर्ट में, उसी दरबार में उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो बहुत सारे दरबारी वहां पे जो बैठते थे वो बीरबल से जलते थे और वो सोचते थे बीरबल को हर समय मुसीबत में फंसाएंगे का कुछ ना कुछ तरीका वो सोचते ही रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो क्या था कि अकबर के ही दरबार में और एक थे कौन? ख्वाजा सरा। हाँ, उनके और एक दरबारी थे जिनका नाम क्या था? ख्वाजा सरा था। ठीक है, वो भी बहुत बुद्धिमान थे, पर जितने वो बुद्धिमान थे उससे ज्यादा उनको अभिमान था, उनको घमंड था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसीलिए, और वो सोचते थे हाँ, बीरबल को तो कुछ नहीं आता, बीरबल तो मेरे सामने बिल्कुल मूर्ख है, मैं तो उससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। लेकिन वो अपने ही मन मानते। बहुत लोग होते हैं ना, मैं तो बड़ा तेज हूँ, अपने मन ही मन मानते रहते हैं, जबकि वो दूसरी दुनिया को देखे ही नहीं। इसी तरह वो भी अपने आप को बहुत ही तेज मानते थे, चालाक मानते थे। लेकिन क्या है, दरबार में बीरबल ही हमेशा अपनी चालाकी दिखा पाता था, समझदारी दिखा पाता था। इसलिए दरबार में कौन? सब लोग बीरबल की ही तूती बोलती, मतलब बीरबल की ही तारीफ होती थी। और ख्वाजा साहब को ऐसा लगता था जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। हाँ, ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। हाँ? जैसे कि ख्वाजा साहब की बात, इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब की बात को कुछ वैल्यू नहीं होता था। हाँ, उनके बात को कोई वैल्यू नहीं देता था, बीरबल की ही बातों को वैल्यू दिया जाता था। बीरबल की ही बातों को लोग मानते थे और सही मानते थे और समझदार बात भी मानते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? हाँ, ख्वाजा साहब तो बहुत चाहते थे कि बीरबल को तो मैं हिंदुस्तान से ही निकलवा दूं, वो इतना गुस्सा होते थे उसके ऊपर। पर कैसे निकलवाते? अकबर, राजा अकबर, बादशाह अकबर तो बीरबल को बहुत पसंद करते थे ना। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। हाँ? तो एक दिन सोचिए, आज तो मैं बीरबल को मूर्ख साबित करके ही रहूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि बीरबल मूर्ख है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस तैयार किए। हाँ, बहुत सोच विचार किए और मुश्किल प्रश्न, हार्ड क्वेश्चन तैयार किए, और बादशाह को बोले कि ये प्रश्न आप बीरबल से पूछिए। ये प्रश्न सुनते बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, मतलब बीरबल की हालत खराब हो जाएगी और वह लाख कोशिश करके, मैंने वो बहुत बार कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाएगा। हाँ,
ऐसा आंसर नहीं दे पाएगा जो दूसरे के मन को संतोष दे कि हाँ हाँ ये ठीक है। फिर बादशाह को तो मानना ही पड़ेगा कि ख्वाजा सारा ज्यादा बुद्धिमान है और बीरबल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा वो सोच रहे थे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। हाँ, तो क्या होता है ना कि ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी, हाँ अचकन होता है ना शेरवानी जैसा, ऊपर से एक लंबा सा कोट टाइप का होगा जो ऊपर से नीचे तक जिसमें बटन होगा और उसका गला भी बहुत ऊंचा हाई नेक वाला गले वाला होगा, अचकन जिसको बोलते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न तरीके में शेरवानी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे अचकन हुआ पहने और सिर पे उन्होंने पगड़ी लगाई और उनकी लंबी दाढ़ी थी, है ना, बियर्ड, लंबी दाढ़ी को ऐसे 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 सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सर झुकाकर क्या बोले अकबर को बोले, चूंकि वो बादशाह थे तो उनके आगे सर झुकाएंगे ही ना, सर झुका के अकबर को बोले, बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है और अब वो इतने बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी समझदारी की बातें करता है कि आप उसके बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 सवाल तैयार किया हूँ, आप उसको पूछिए बीरबल से और उसके दिमाग की गहराई नाप ले, मतलब तब आप ये जानने की कोशिश करिए कि वह कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कहने का मतलब है वो जो नकली अक्ल बहादुर है, वो जो नाटक कर रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं मेरी बहुत अक्ल है, उसकी कलई खुल जाएगी, मतलब उसकी सारी पोल खुल जाएगी, उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ख्वाजा ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो अकबर ने बीरबल को बुला लिया और कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने तो ख्वाजा साहब को भी बहुत रिस्पेक्ट देके बोला कि परम ज्ञानी माने हाईली नॉलेजेबल ख्वाजा साहब तुमसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके आंसर दे पाओगे? तो बीरबल बोला, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। जहां पना जो है बादशाह को ही बोला जाता है, जैसे हम लोग अंग्रेज लोग बोलते थे, इंडियंस लोग योर मैजेस्टी बोलते थे ना, वैसे ही जहां पना। तो वो बोला, हाँ खुशी से पूछिए, मैं जरूर दूंगा। फिर ख्वाजा साहब ने क्या किया? ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। देखा बीरबल कितना चालाक था। हाँ, ख्वाजा साहब ने क्या पूछा? क्या क्वेश्चन था ख्वाजा साहब का पहला जो अकबर पूछ रहे थे? संसार का केंद्र कहाँ है, मतलब इस पूरे वर्ल्ड का मिडिल पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट कहाँ है? तो बीरबल ने क्या किया, वो एक छड़ी पकड़ते थे, तुरंत अपनी छड़ी को वहां की जमीन पर गाड़ दिया। हाँ, मतलब जमीन में घुसा दिया, वहां पे मिट्टी जैसी जमीन होगी वहां पे घुसा दिया और बोला, ये जो प्लेस है, हाँ ये ही 4 डायरेक्शन से, चारों दिशा से अगर देखेंगे तो ये दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, पूरे वर्ल्ड का ये मिडिल है। अगर ख्वाजा साहब को अगर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच कह रहा हूँ तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। मतलब क्या होता है ना कि टेलर लोग फीता यूज करते हैं, मतलब मेजरमेंट टेप यूज करते हैं जिसमें सेंटीमीटर मीटर लिखा रहता है ना, तो उसी से जगह की भी उसी तरह का बड़ा बड़ा टेप से क्या होता है, जमीन की लंबाई नापते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ख्वाजा साहब को बोलिए पूरे दुनिया की जमीन की लंबाई नापेंगे सब तरफ से और जान पाएंगे कि यह मिडिल है कि नहीं। हाँ, और सारी दुनिया को बताएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन अकबर ने पूछा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कही, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। देखो तो बीरबल कितना बुद्धिमान था, उसने क्या कहा कि ये जितने भी बादल में, ये जो है ख्वाजा ने उससे दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, शीप, है, और बोला इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाजा साहब को अगर डाउट हो रहा कि मैं गलत आंसर दे रहा हूँ तो उनको बोलो पहले भेड़ के बाल गिने फिर आकाश के तारे गिने और दोनों को कंपेयर करे, दोनों की संख्या तुलना कर ले, माने दोनों का नंबर्स को कंपेयर कर ले।
अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। देखो कितना बुद्धिमानी वाला वो आंसर दिया। अकबर ने पूछा कि संसार की आबादी कितनी है, मतलब पॉपुलेशन, कितने लोग टोटल पूरे वर्ल्ड में है। तो बीरबल ने कहा कि हर एक मिनट तो कोई मर रहा है, फिर कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, हर वक्त पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। तो एकदम एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है। आप एक काम करिए, सारे लोगों को अगर आप एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो मैं काउंट करके आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, तो अब बादशाह तो समझ रहे थे कि ख्वाजा ने बहुत ही उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछे हैं, तो बीरबल ने जो भी आंसर दिया बादशाह को बहुत सेटिस्फाइंग लगा, वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक क्या होता है? नोज, भौं होता है आईब्रो। तो अपने मुंह को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बोले, सिकोड़ कर मैंने पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बोले, ऐसे गोल मोल आंसर से जो काम नहीं चलेगा जनाब। हाँ, जनाब मैंने मिस्टर, हाँ थोड़ा जिसको रिस्पेक्ट देके बोलते कि ऐसे गोल मोल आंसर से काम नहीं चलेगा मिस्टर। हाँ, तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल भी समझ रहे थे कि ये तो गोलमोल सवाल ही है, हाँ सवाल ही से ही नहीं है, तो ऐसे ही जवाब होंगे। उसने कहा, फिर बीरबल ने कहा कि पहले मेरे आंसर्स को आप प्रूव करिए कि ये गलत है, तब आप आगे बात बढ़ाइएगा। ख्वाजा साहब कैसे उसके आंसर्स को गलत प्रूव कर सकते थे? तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो कुछ और आगे बोल ही नहीं पाए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते बना ही नहीं। अच्छा लेसन था ना, बीरबल की समझदारी आप लोगों ने देखी ना, इतना समझदार था बीरबल, इसीलिए आज तक बीरबल को उसकी समझदारी के लिए याद किया जाता है। और उसके नाम से बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं और बहुत ही खुश भी होते हैं। आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाँ, और लाइक बटन भी जल्दी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत पता चल जाए। बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।